राई और भगवान राम ने नदी पार करने के एवज में उसे एक अंगूठी, जो आई थिंक उनकी एंगेजमेंट अंगूठी थी, वो उस केवट को दी उन्होंने, जिसको लेने से आई थिंक केवट ने मना भी कर दिया था कि मुझे नहीं चाहिए और मैं कभी आऊँगा तो आपसे उस वक्त बदला पूरा करा लूँगा, ऐसा कुछ था। तो स्वागत है केवट का और नंबर सिस्टम में आप सबका स्वागत है। क्लास लाइव हो गई है, एक दो बार ये मैसेज कर दीजिए सबको। बड़ा ही सुंदर, नीचे रख दीजिए, बड़ा ही सुंदर और अद्भुत सीन बना हुआ है। परफेक्ट टाइम पे आज मैं गजब का तुक्का, आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष इस वक्त आगरा सल्तनत के मालिक, लोगों के स्वास्थ्य विभाग की पूरी डिटेल और जानकारी को संभाले हुए। स्वागत है आशुतोष आपका। प्रिंस मौर्य हमारे साथ हैं। सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। तो ऐसी चीजें आप क्यों चाह रहे हैं मिले आपको जो नसीब में नहीं है, ये सब मत करिए। नसीब में चीजें हमेशा के लिए नहीं होती हैं, एक वक्त के लिए होती हैं, चाहे वो पैसा हो चाहे मलाइका हो। एक वक्त के लिए अरवाज के नसीब में थी, उसके बाद नहीं रही। चलो, मुझे लगता है कि सब जुड़ गए, ठीक है। सर आप व्हाट्सएप मैसेज सीन क्यों नहीं करते हो? आज ना मैंने आपका मैसेज सीन किया है और आपको रिप्लाई भी किया है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है भाई आज की क्लास। ये समझनी होगी आपको बात, क्योंकि ये पूरे मैथ्स के अंदर काम आने वाली क्लास है। पूरे मैथ्स के अंदर काम आने वाली क्लास है। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ही है विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। तो हर एक अंक की अपनी अलग अलग विभाज्यता है, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, शानदार तरीके से, टाइम लगेगा हर एक चीज को समझाने में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं जीरो की बात करता हूं, शून्य की बात करता हूं, जीरो, तो जीरो के बारे में क्या है, तो आप कहेंगे कि जीरो एक ऐसी संख्या है जो सबसे कट जाती है सिवाय जीरो के। समझिएगा डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है। पहले डिविजिबिलिटी का मतलब समझते हैं। मैं आपको एक एक करके हर एक चीज बताता हूँ, शायद लोग अभी जुड़ नहीं पाए। सर पूरी डिटेल में और अच्छे लेवल का कराना, मैंने इसके लिए अलग से एफर्ट खुद मारा है गौरव। डिविजिबिलिटी के लिए मैंने अलग से एफर्ट खुद मारा है, आप चिंता ना करें। पहले मैं चाहता हूं कि आप ये चीज समझें कि डिविजिबिलिटी क्या है, विभाज्यता क्या है। तो मैं ये कहूंगा कि किसी नंबर को डिविजिबिलिटी का मतलब समझिए कि किसी नंबर को बिना रिमाइंडर, किसी नंबर को बिना रिमाइंडर के किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाना। भाई आपने वो ऑन क्यों नहीं किया है? किसी नंबर को बिना रिमाइंडर के किसी दूसरे नंबर से, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाना, डिवाइड हो जाना। किसी नंबर
को बिना रिमाइंडर के किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाना डिविजिबिलिटी का मतलब है। अगर कोई मुझसे डिविजिबिलिटी का मतलब पूछे तो लाइक मैंने a को b से भाग किया तो रिमाइंडर आया 0, रिमाइंडर आया 0। इसका मतलब है कि a b से डिविजिबल है। a को b से भाग दिया गया, a इज डिवाइडेड बाई b, तो ये रिमाइंडर 0 आया है, इसका मतलब डिविजिबल। अच्छा, डिविजिबल होता कैसे? जैसे मैं 12 को 3 से भाग करता हूं तो ये 4 आता है, इसका मतलब 12 3 से डिविजिबल है। यानी जब 12 को 3 से भाग दिया जाता है तब हम एक ऐसी संख्या ढूंढने चले जाते हैं जिसकी 3 से गुणा करें और 12 आ जाए, दैट इज 4। जब मैं 12 को 3 से भाग किया तो मैं एक ऐसी संख्या ढूंढने चला गया जिसको 3 से गुणा करूं और 12 आ जाए, दैट इज 4। जैसे मैंने 20 को 4 से भाग किया तो अब मुझे एक ऐसी संख्या ढूंढनी है, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको मैं 4 से गुणा करूं और 20 आ जाए, तो आपने कहा वो 5 है, तो 5 विल बी द आंसर। 4 पंजे 20, ये हो गया डिविजिबिलिटी का मतलब। जब आप 14 को 3 से भाग करेंगे तो वो कट नहीं पाएगा क्योंकि 4 बार कटेगा और रिमाइंडर 2 आ जाएगा, यानी 14 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं आसान भाषाओं में विद्यार्थियों को समझाऊं तो जब किसी नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड करने पर, जब किसी नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड करने पर कुछ भी ना बचे तो इसका मतलब है कि वो डिविजिबल है, इसी को डिविजिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई डिविजिबिलिटी या डिविजिबिलिटी रूल की। ठीक है, तो जैसे मैं अगर जीरो के बारे में आपको समझाना चाह रहा हूँ, या आपने समझ लिया होगा, देख लिया होगा, भाई वो क्यों नहीं कनेक्ट हो रही है केबल, ये सब चीज़ें तो देखनी चाहिए ना। मुझे पता नहीं चलता है कि मैं कितना लिख रहा हूँ, एक्सक्यूज कुछ भी नहीं चाहिए, काम चाहिए सिर्फ, काम, नथिंग। वो मुझे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो तो क्लास से पहले का काम था जो आपको करना था। सर दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? पूरे दिन पढ़ना चाहिए, रात को 9 बजे सो के सुबह 7 बजे जग जाना चाहिए, बाकी पूरे दिन पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप समझेंगे एक एक करके। जैसे जीरो है, शून्य की बात कर रहा हूँ, डिविजिबिलिटी का मतलब समझा दिया, शून्य। तो मैंने एक लड़के से ये कहा कि बेटा जीरो को, मैंने एक लड़के से कहा कि बेटा जीरो को 2 से भाग करो। तो वो लड़का बोला गुरुजी मैं एक ऐसी संख्या ढूंढने चला गया हूँ जिसको 2 से गुणा करूं और 0 आ जाए। तो आप बता सकते हैं कि 0 को 2 से भाग करने पर क्या आएगा? अगर मैं 2 को किस से गुणा करूं कि 0 आ जाए, तो आपने कहा 0 ही आएगा। 0 ऐसी संख्या है, यानी अगर मैं 0 को 3 से भाग करूंगा, 0 को 3 से भाग करूंगा और फिर मैं कहूंगा एक ऐसी संख्या ढूंढ के बताओ जिसको 0 से 3 से गुणा करें और 0 आ जाए, तो आपने कहा 0। यानी एक बात तो समझ में आ गई कि 0 को किसी भी संख्या से भाग कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। लेकिन तकलीफ फंस गई। तकलीफ क्या फंसी? जब मैंने कहा कि बेटा 0 को 0 से भाग करो, तो बच्चा बोला कि जी मैं एक ऐसी संख्या से भाग करने चला जा रहा हूं, उसको कितने से गुणा करूं कि 0 आ जाए। तब आपने कहा जी 1 से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 0 से भी कर सकते हो, 5 से भी। यानी कि ऐसी इनफाइनाइट संख्याएं हैं जो 0/0 का उत्तर आ सकता है। इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में कि 0/0 इनडिटर्मिनेंट है, इनडिटर्मिनेंट है, अनडिफाइंड है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी जा सकती कि क्या आएगा, निकाला नहीं जा सकता। 0 को 0 से भाग करने पर क्या आएगा ये निकाला नहीं जा सकता, इसीलिए 0/0 इनडिटर्मिनेंट और अनडिफाइंड है। तो हमें एक बात तो समझ में आई कि 0 सबसे कट जाएगा, 0 सबसे कट जाएगा, यानी 0 इज डिविजिबल बाई, 0 इज डिविजिबल बाई all numbers
एक्सेप्ट जीरो, जीरो जीरो से छूट के सबसे कट जाता है। ये बात आ गई समझ? ठीक है गीतांजलि, आप मैसेज कर दीजिए, एक अपना नंबर मैसेज कर दीजिए गीतांजलि, अभी आपको कॉल चला जाएगा। जीरो इज डिविजिबल बाय, हाँ तो बोल दो, भेज दो नीचे। जीरो इज, सेकंड फ्लोर चले जाइए, सेकंड फ्लोर। जीरो को, जीरो बाई जीरो इनफाइनाइट है, आज तक कोई टीचर बताया नहीं, तो नहीं 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 ये गलत है, जीरो बाई जीरो इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, जीरो बाई जीरो की वैल्यूज इनफाइनाइट है, 1 2 3 4 5 6 जीरो कुछ भी आ सकता है। अब आप समझ गए होगे क्यों, यानी जीरो सबसे कटता है जीरो को छोड़कर, जीरो सबसे कटता है जीरो को छोड़कर। जीरो सबसे कटता है जीरो को छोड़कर, जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, जीरो सबसे कटता है जीरो को छोड़कर। क्लियर है बात? इसमें कोई दो राय तो नहीं है? जी राजा, मैं देखता हूं, आप चिंता ना करें, बिल्कुल मिलेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, आपके मैसेजेस देखने में बिल्कुल मदद होगी। जीरो सबसे कटता है जीरो को छोड़कर, ठीक है। जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, जीरो सबसे कटता है जीरो को छोड़कर। अच्छा, जीरो से कौन से नंबर कटते हैं ये भी बात है। जीरो से कोई नंबर नहीं कटता, मैं आपको वजह बताता हूं क्यों। जब आप एक को जीरो से भाग देंगे और आप कहेंगे कि एक ऐसी संख्या ढूंढ के लाओ जिसको जीरो से गुणा करूं और एक आ जाए, तो आप कहेंगे शायद कोई बहुत बड़ी संख्या हो जाए इनफाइनाइट टाइप की, और जिसको जीरो से गुणा करें और वो एक आ जाए, संभव है, वरना तो कोई ऐसी संख्या बनी ही नहीं जिसको जीरो से गुणा करो और एक आ जाए। लेकिन हम मानते हैं कि कोई बहुत बड़ी संख्या होगी दुनिया में, इनफाइनाइट, इतनी बड़ी होगी कि हम उसको जीरो से भी गुणा करेंगे तब भी वो एक के बराबर आ जाएगी। समझ गए? तो जीरो किसी से भी नहीं कटता। एक तो आपने क्या सीखा, जीरो बाई जीरो इनडिटर्मिनेंट है, और जब जीरो से किसी को भाग लगाते हैं तो इनफाइनाइट आता है। तो हम ये कह सकते हैं नो नंबर्स कोई भी संख्या इज डिविजिबल बाई जीरो, कोई भी संख्या जीरो से नहीं कटती। एनी नंबर अपॉन जीरो बराबर इनफाइनाइट। और वहीं यहां पे हमने क्या जाना था बेटा कि जीरो बाई जीरो अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ। एनीबॉडी एल्स, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए अगर दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरो की बात समझ में आ गई, पूरे एक पेज पे हमने जीरो की बात की है और ये बात आप समझ भी गए। ठीक है दोस्त, इसकी बाउंड्री खींच देते हैं। ठीक है भाई, ये हमने खींच दी बाउंड्री, बात खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक की वन की, कि भाई वन का क्या सीन है। तो आप जब वन से किसी भी संख्या को भाग करेंगे, किसी भी संख्या को आप वन से भाग करेंगे, आप देखेंगे जैसे
जीरो ही है, इसको 1 से भाग किया तो जीरो आ गया। 2 को 1 से भाग किया तो आपको पता है कि 2 एक ऐसी संख्या मिल जाएगी जिसको 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 1 से सारी संख्याएं कट जाएंगी, 1 से सारी संख्याएं कट जाएंगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1। सारी संख्याएं 1 से कटती हैं, सारी, जीरो भी 1 से कटता है, सब 1 से कटता है, बट एक किसी से नहीं कटेगा। आप बताओ, एक 0 से कटेगा क्या? इनफाइनाइट आएगा, नहीं। एक 2 से कटेगा क्या? नहीं, पॉइंट में आ जाएगा उत्तर, रिमाइंडर बच जाएगा। लेकिन एक 1 से, तो आपने कहा 1 से कट जाएगा, यानी बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1, यानी 1 1 के अलावा किसी से नहीं कटता। दुनिया की सारी संख्याएं 1 से कट जाती हैं, बट 1 1 के अलावा किसी से नहीं कटता। तो ये 0 और 1 की डिविजिबिलिटी पे जो सवाल हैं वो स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकते हैं, बाकी इस डिविजिबिलिटी का और कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ तक की जो कहानी थी उस पर स्टेटमेंट फॉर्म में जरूर सवाल आ सकते हैं। बाकी जैसे 4 स्टेटमेंट बन रहे हैं, 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 0, 0 सबसे कटता है 0 को छोड़कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 2 की डिविजिबिलिटी की। बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 कि 2 से कौन कौन सी संख्या कटती है। तो आपको पता है कि सारे इवन नंबर 2 से कटते हैं, ऑल इवन नंबर्स 2 से कटते हैं, बट हम कैसे पता करेंगे? इवन नंबर क्या होता है? जिसके लास्ट में इवन नंबर हो वही इवन नंबर है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो। तो इसको ना हम ऐसे कह सकते हैं, आप एक तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई कोई भी संख्या है, लाइक 84 है तो, या 83 है, तो आप कहेंगे कि जी इसको 80 प्लस 4 लिख सकते हैं और इसको 80 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो ये बात तो तय है कि जिसमें लास्ट में 0 आ गया वो 2 से कटेगा। तो कभी ये चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट अंक चेक करने की जरूरत है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस संख्या का लास्ट डिजिट 2 से कटेगा, इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 2, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से कटता है तो वह 2 से डिविजिबल होगी। तो क्या होगा? वह 2 से डिविजिबल होगी। ये बात क्लियर है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से कटता है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 2 4 6 8 होना चाहिए 2 से कटने के लिए। 2 से कटने के लिए लास्ट डिजिट 2 4 6 8 होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई सबको? हम भी केवट हैं सर। जी जी केवट साहब, आप हमारे लिए सम्माननीय हैं बहुत।
आगे बढ़ते हैं। 0 2 से कटता है, बिल्कुल बिल्कुल, 0 एक इवन नंबर है। अच्छा, अब यही सेम चीज अगर 4 की बात हो, 4 का मतलब होता है 2 की घात 2। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कोई संख्या है लाइक 134, मुझे पता है कि यार जो 100 है ना वो 4 से कटती है। अगर 34 कटेगी तो ये तो कटती ही कटती है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। लाइक 298 है, तो मुझे पता है कि 200 तो कटेगी 4 से, क्योंकि 2 जीरो आने का मतलब हो गया 4 गुणा 25, 2 जीरो होती हैं, 25 चौका 100, 4 गुणा 2 जीरो 25 होती है। तो 98 चेक करना है, यानी जब भी 4 की डिविजिबिलिटी पूछे तो मैं ये कह सकता हूं कि इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन वह 4 से कट जाएगी। 4 से कटेगी या डिविजिबल होगी, बात एक है, सबका कटता है, ठीक है। यदि किसी संख्या के लास्ट दो अंक 4 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या 4 से कटेगी। किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो 4 से कटेगी। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, लाइक 132 एग्जाम्पल के रूप में, 184 4 से कटेगी, 196 4 से कटेगी, ये सब मैंने लिख लिया। कोई बहुत बड़ी संख्या भी 2 3 4 5 7 9, लेकिन लास्ट में 24 आ गया, तो 24 आ गया तो संख्या 4 से कटेगी। आपने एक चीज देखी क्या, आप समझना कि आपने एक चीज देखी कि जैसे ये 2 की घात 2 था, ये 2 की घात 1 था, 1 था तो हम सिर्फ लास्ट डिजिट की बात कर रहे थे, 2 था तो लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहे थे। तो इसी तरीके से अगर मुझे 8 का डिविजिबिलिटी रूल कोई पूछ ले तो मैं कह सकता हूँ 8 का मतलब 2 की घात 3। अब मुझे पता है कि जैसे कोई संख्या है 1124 है, तो 1124 को आप 1000 प्लस 124 लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि 1000 जो है वो 8 गुणा 125 होती है, ये 8 से कटती है। तो अगर लास्ट के 2 डिजिट 8 से कट गए तो संख्या 8 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। बात समझे कि नहीं? तो इसका मतलब है कि इफ लास्ट 3 डिजिट, अब आप याद रखेंगे कि जैसे 3 आ रहा है तो लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 8। यदि किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से कटते हैं तो वह संख्या 8 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। सिमिलरली हम 16 के लिए भी ये बना सकते हैं, 2 की घात 4 होता है, तो 16 की भी जरूरत पड़ेगी आगे डिविजिबिलिटी की। ठीक है, तो इफ लास्ट 4 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 16, यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से कटते हैं तो वह 16 से कटेगी। जैसे कोई बहुत बड़ी संख्या लिखी किसी ने, ऐसे 2 3 4 5 6 7, लेकिन लास्ट में 0 0 96 लिख दिया, तो ये 4 अंक तो कट रहे हैं 16 से, यानी कि ये 16 से डिविजिबल होगी। ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, बोलो भाई। अंगद कह रहे हैं प्यार भरा नमस्कार। ठीक है अंगद, आपका नमस्कार मैंने एक्सेप्ट कर लिया। यहां तक बताओ 2 4 8 16 की डिविजिबिलिटी समझ में आई या नहीं आई? फिर मैं आगे बढ़ूंगा, हर एक चीज का प्रूफ बताऊंगा, चिंता बिल्कुल भी ना करें। बोलो भाई, क्लियर है सर? साक्षी क्या रिपीट करना है वो बता दीजिए साक्षी।
आज मैं नहाया नहीं हूँ, वॉक करके आया, पूरा पसीना पसीना हो गई बॉडी, छी, मतलब ज़्यादा नहीं आ रही है बट थोड़ी सी स्मेल आ रही है। वैसे मेरी बॉडी की स्मेल मतलब उतनी बुरी भी नहीं है बट आ रही है थोड़ी थोड़ी। कल शाम को नहाया था, आज नहा नहीं पाया। सुबह वॉक पे गया 8 किलोमीटर, फिर सीधे क्लास में आ गया इडली खा के। ब्रश भी नहीं किया आज तो। आज तो आप व्हाट्सएप पे ही मैसेज करेंगी तभी बात बनेगी, बैक टू बैक आपको मैसेज करने होंगे व्हाट्सएप पे तभी बात बनेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल सीखने जा रहे हैं और आपके दिमाग में शायद बहुत बार ये वाली बात आती भी होगी कि ऐसा क्यों होता है। वो एक साथ सीखेंगे, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी नहीं, लेकिन उससे पहले ना एक इंपॉर्टेंट चीज और यहीं पे समझ लीजिए तो अच्छा होगा। जैसे यहीं पे समझ लीजिए, जैसे आपने 4 की डिविजिबिलिटी देखी, ठीक है, 4 की डिविजिबिलिटी आपने 8 की देखी, तो जैसे मेरी बात समझना एक सेकंड, ठीक है, मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं। जैसे अगर कोई मुझे कहे कि ये कोई नंबर है और मैंने इसको 4 से भाग किया है, तो रिमाइंडर बताओ क्या होगा। तो मैं ये बोलूंगा कि रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट, ये नंबर n है मान लेते हैं, लास्ट 2 डिजिट ऑफ n लेंगे और उसको 4 से भाग करके रिमाइंडर निकाल देंगे। मेरा मतलब है, जैसे आपसे किसी ने कहा कि 2 3 4 5, 1 भी लगा हुआ है और इसको 4 से भाग किया है, रिमाइंडर निकालना है, तो मुझे पता है कि लास्ट 2 डिजिट से ही फर्क पड़ता है, तो 4 से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 45 को करूंगा 1। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसको लिख लीजिए। सेम लिखिए कि अगर कोई नंबर n है, आप उसे 8 से भाग कर रहे हैं, तो फिर रिमाइंडर क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट ऑफ n बटे 8, लास्ट 3 डिजिट ऑफ n बटे 8 जब भी होगा, 3 डिजिट से मतलब होता है तो लास्ट, जैसे कोई नंबर है बहुत बड़ा 1 4 9 7 8 2 0 3
और इसको 8 से भाग करना है। तो मैं समझ गया कि यार मैं केवल 203 को 8 से भाग करूंगा, 25 अट्ठे 200, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। बात समझ गए। सेम चीज किसके लिए होगी, सेम फॉर 16, 32 एंड सो ऑन। यानी अगर 16 से भाग करने पे रिमाइंडर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, 4 डिजिट को भाग करूंगा जी। ये बात भी अलग से लिख लीजिए, मजा आएगा आपको। इन सब चीजों को भी मैं आगे पूछूंगा, अप्लाई करूंगा। मैंने क्या कहा था, नंबर सिस्टम जान है, सारी मैक्सिमम अल्ट्रा कैल्सीट्रिक्स की नंबर सिस्टम जान है। वो कैसे बनी अल्ट्रा कैल्सीट्रिक्स, नंबर सिस्टम से बनी। और मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। देखिए मेरे को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे को अगर खत्म करना होता, लूट काटनी होती, तो मैं भी ऐसे लिख के लाता औरों की तरह, ऐसे सजा के फाइल 01 और ये पढ़ के सुना देता। ये सब लिखा हुआ है मेरे पास, ये मैं पढ़ के सुना देता। तो मुझे बेसिकली क्या है, पढ़ के सुनाना नहीं था, मुझे पढ़ के सुनाना नहीं था। मैं अब जरूर कह सकता हूं कि मैंने जितना अभी तक आपको यहां तक पढ़ाया है वो ये चीजें हैं कि 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 0 बट नो नंबर आर डिविजिबल बाई 1। 1 is not divisible by any number except 1 but all numbers are divisible by 1। फिर मैंने कहा ये नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स यूनिट प्लेस इज एनी ऑफ 0 2 4 6 8। यानी लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होगी तो संख्या 2 से कटेगी, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कटेंगे तो संख्या 4 से कटेगी, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होंगी तो संख्या 8 से कटेगी, लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल होंगी तो संख्या 16 से कटेगी। यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, फिर मैं चाह रहा हूं इस पे 2-4 सवाल पूछ लूं, पेपर में आए हुए। आयुषी अभी तक कुछ पूछना है, यहां तक कोई डाउट आया है? जी आयुषी कोई डाउट यहां तक आया है बेटा, अभी तक कुछ पूछना है? अगर कोई डाउट है तो बताओ, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। मैं बदल लेता हूं, अगर आपने मुझसे पिछले बैच में पढ़ा है और अब पढ़ रहे होगे तो बहुत अंतर पा रहे होगे। मेरा वही नहीं है कि 5 साल से एक ही चल रहा है, 0 टू हीरो 0 टू हीरो। मैं बदलता रहता हूँ। पहले मैं मैथ्स स्पेशल बैच जब मैंने यहाँ पे शुरू किया करियर विल में, तो मैंने टॉपर्स बैच लेके आया। मुझे लगा नहीं यार टॉपर्स बैच में बच्चे उतनी ग्रिप नहीं बना पा रहे, तो मैं संकल्प बैच लेके आया। संकल्प बैच में मुझे लगा तो मैं मैथ्स स्पेशल बैच लेके आया, अपने आप को अपडेट किया। अभी मैं मैथ्स सुपर स्पेशल बैच पढ़ा रहा हूँ। सुपर स्पेशल इसलिए क्योंकि मैं हर सवाल के साथ उसकी अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक भी बताता हूँ। तो जमाने के हिसाब से नई नई चीजें ऐसी लेके आनी पड़ेंगी जो बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करें। एक नहीं कि मैं 5 साल से एक ही चीज है, मुझे पता है कि ये चीज फ्लॉप भी हो रही है। आप सवाल देखिए, ये सवाल फेज 2024 में आया है, फेज 2024 में आया है। उत्तर बताएंगे। शिवा थैंक यू शिवा, थैंक यू वेरी मच। देखो भाई, वह सबसे बड़ा अंक ज्ञात कीजिए
जिसे 7 अंकीय संख्या, ऐसे कुछ चीजें लिख देना आप एक बार पेपर पे। अब आपने देखा कि वह सबसे बड़ा अंक बताना था, जिसमें 8 7 8 9 3 पी 4 में पी के स्थान पर रखे जाने पर दी गई संख्या 4 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, समझना। अब 4 से विभाज्य होने का मतलब लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, यानी P4 से मतलब है। तो मैंने कहा अगर 2 रखूंगा तो 4 से विभाज्य हो जाएगी, 4 6 24। लेकिन लार्जेस्ट पूछा था, तो लार्जेस्ट में 2 नहीं आएगा। मैंने कहा 9 रखूंगा, 9 सबसे बड़ा है, तो 92 4 से डिविजिबल होता है, 4 गुणा 23। और इन्होंने यही पूछा था कि सबसे बड़ा बताओ। वैसे भी 8 रखने पे तो आ भी जाएगा, लेकिन 8 रखना नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा पूछा है। तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि आप लोग 8 क्यों बता रहे थे। आप इतने गधे हैं कि आप 8 बता रहे हैं जब सबसे बड़ा अंक पूछा है। तो अगर सबसे बड़ा अंक पूछा है, अच्छा एक्चुअली 9 4 है। ओ शिट, मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने गलती कर दी। आप सही हैं, यहाँ पे 9 4 है, 9 ना कि 9 2। तो ये तो 4 से कटता ही नहीं है, कटता ही नहीं है। तो फिर रह गया 8 4, 8 4 कटता है, 4 गुणा 21, यानी 8 विल बी द करेक्ट आंसर। 9 4 एक्चुअली कटता नहीं, मैंने उसको 9 2 लिख दिया था गलती से। एक और अगला सवाल आप ऐसा ही देखेंगे, जो सीजीएल प्री 2024 में ऐसे टुच्चे सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं, जहां ये कह रहा है कि कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 92 तो कटता है बेटा, बट 92 था नहीं, 94 था। मुझे नहीं पता। देखिए, अब आप समझिए, पहली बात तो जो संख्या 8 के केस में ना आप ऐसे समझा करिए कि जो संख्या, अरे यार, जो संख्या 2 से नहीं कटेगी वो 8 से नहीं कटेगी, जो 4 से नहीं कटेगी वो 8 से नहीं कटेगी। तो मैं ये कह रहा था आपसे, छोटी सी बात, कि 97 तो 2 से नहीं कट रही, तो ये कैसे कटेगी बताओ? नहीं कट रही। अब 8 से विभाज्य नहीं है, यही पूछा है सवाल में, तो सी आंसर। मतलब ये एक लाइन का सवाल था, सी आंसर है। जो संख्या 2 से नहीं कट रही वो 8 से कैसे कटेगी, जो 4 से नहीं कट रही वो 8 से कैसे कटेगी, आप बताइए। वो तो ऑड नंबर है। तो क्या ये सवाल में कुछ ऐसा बेसिक जैसा था? आदित्य शर्मा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो कह रहे हैं कि सर इसे बेसिक से बताओ। क्या इसमें कुछ बेसिक जैसा है? अमन ने एक बड़ी कमाल की बात कही है। अमन कह रहा है कि सर आपने यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल वाले सवाल नहीं कराए। बिल्कुल सही कह रहा है। क्या मैंने फैक्टोरियल पढ़ाया अभी तक? नहीं। पहले मैं फैक्टोरियल पहले पढ़ा देता था, अब मैंने फैक्टोरियल बाद में पढ़ाना है, तो बाद में सवाल कराऊंगा जब फैक्टोरियल बताऊंगा। तो ये सब बातें ना करें तो अच्छा है। चलिए ये सवाल देखिए, ये सवाल बताइए क्या उत्तर होगा। मगन वर्मा कह रहे हैं कि यार ये मगन वर्मा कैसा नाम है आपका? मैंने एक चीज देखी है पता है लाइफ में, कि लोग ना, और ये बड़ी सही बात है, मैंने उस दिन मीटिंग में भी ये चीज कही कि डोंट बी ओवर एक्सपोज। थोड़े से फेमस हुए आप,
अब क्या हो रहा है, आप हर जगह जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, यहाँ वहाँ दुनियादारी छा गए वाली बात हो जा रही है, वहीं आपकी पोल खुल जा रही है, कुछ ना कुछ तो मुंह से ऐसा निकलेगा ही। तो ओवर एक्सपोज नहीं, कभी ठीक है मैं गणित का टीचर हूँ, मैंने एक इंटरव्यू कहीं कर लिया, ठीक है बता दिया। बहुत ज्यादा करने से क्या होता है कि चीजें खराब ही होती हैं, लेकिन कोई समझता नहीं है इस बात को। पहले एक शख्स थे, वो हर दूसरी रील पे आते थे, आज ना वो आना चाहते हैं ना वो बोलना चाहते हैं। डिवाइड कर दिया 8 से, तो 8 एकम अलग से कोपचे में करके दिखा देता हूँ। लास्ट 3 डिजिट देखनी है ना मुझे, बस 4 क्यों 3 देखनी है। तो 8 दिया 24, बचेगा कितना, 7 और 4 8 नहीं 72, कितना बचेगा 2, यही रिमाइंडर है। अच्छा मैं इसको कैसे कर सकता था आपको बताता हूँ। जैसे मैं कहता 8 चौक 32 होते हैं, 32 का मतलब 320, यानी 320 से 6 कम है तो रिमाइंडर -6 आ जाता, लेकिन माइनस में आता नहीं तो 8 जोड़ देते तो वापस कितना आ जाता 2। ओरली भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, बट नेगेटिव रिमाइंडर अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, जब पढ़ाया जाएगा तो आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और सवाल आप देखिए कि ये सवाल एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल 2025 में आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य है। कौन सी संख्या 16 से विभाज्य है, जल्दी बताएंगे उत्तर, वक्त नहीं लगाएंगे बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य है। देखिए जो संख्या 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, 8 से कटेगी, वही 16 से कटेगी। ऐसा तो है नहीं कि जो 2 और 4 8 से नहीं कटेगी वो 16 से कट जाएगी। तो ये तो ऑड नंबर है, ये 16 से नहीं कटेगी। ये संख्या 4 से नहीं कट रही, देखो 1382, 82 4 से नहीं कटता, 82 नॉट डिविजिबल बाई 4, तो फिर ये भी उत्तर नहीं होगा, मानते हो। अच्छा ये जो 1702 है, तो इसका ये जो 02 है, आपने कहा कि ये भी गुरुजी 4 से नहीं कट रही, तो आपने एक चीज नोटिस की कि आप जहां 16 से भाग करने पे तुले थे, मैंने पूरा सवाल सिर्फ 2 और 4 पे खत्म कर दिया। आप जहां 16 से चेक करने पे तुले थे, मैंने पूरा सवाल 2 और 4 से खत्म कर दिया। मैंने कहा जो संख्या 2 से नहीं कटेगी वो 16 से नहीं कटेगी, तो पहला ऑप्शन कट गया। जो संख्या 4 से नहीं कटेगी वो 16 से नहीं कटेगी। 4 से कटने के लिए लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, ना तो 82 कट रहा है ना 02 कट रहा है 4 से, तो एक ही ऑप्शन बच गया। ये अप्रोच समझ में आई। देखिए सवाल आप पहले ऑप्शन को ही 16 से भाग करने पे लग जाओ पागलों जैसे, या आप दूसरे ऑप्शन को 16 से भाग करने पे लग जाओ पागलों जैसे, आपका टाइम तो वेस्ट होगा ना। फिर आप चौथे ऑप्शन को 16 से भाग करने पे लग जाओ पागलों जैसे। आप बात समझ गया नहीं। तो भाई जो संख्या 2 से नहीं कट रही, 4 से नहीं कट रही, वो 16 से नहीं कटेगी। तो ये हमें अप्रोच दिमाग में रखनी है। चैट जीपीटी वर्जन नहीं, सोच के अपने हिसाब से बताना था, अपने हिसाब से। ठीक। गौरव कह रहा है 8 का नियम ये भी तो है कि ऑड है तो +4 कर दो, ऑड है तो +4 कर दो, मतलब ऑड कहाँ है यहाँ पे, कुछ पता नहीं, आपने शायद कोई दूसरा पढ़ लिया है, मेरे को भी उतनी नॉलेज नहीं है भाई जितनी आपको है।
ये एक ऐसा छोटा सा सवाल है, बहुत घटिया सा। एक बार देख लो इस सवाल को। मैं नहीं यूज करता, बहुत रेयर करता हूँ। देखिए इस क्लास में बच्चे पढ़ाई पे ध्यान कम और इधर उधर की बातों पे ज्यादा देते हैं। मेरा रिप्लाई नहीं आया, मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। पेशेंस नहीं है। मुझे मालूम है कि इस सवाल में अगर 4 है तो यहाँ बीच में कहीं 8 भी होगा, और 8 और 4 का मतलब 32, और 32 से ये 32 पूरा कट जाएगा, और जब पूरा कट जाती है कोई संख्या तो फिर रिमाइंडर 0 होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल मुश्किल है कोई? आगे बढ़ते हैं। चलिए आप डिविजिबिलिटी रूल सिखाता हूं, आप हेडिंग लगाइए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ। जैसे आपने देखा था कि मैंने डिविजिबिलिटी ऑफ 2 बताया, 4 बताया, 8 बताया, 16 बताया, और एंड सो ऑन भी लगा दिया कि ये चलता रहेगा। चलता रहेगा ऐसे ही तो पढ़ा है मैंने। वही था कि 2 है तो लास्ट डिजिट चेक करनी है, 4 है तो लास्ट 2 डिजिट, 8 है तो लास्ट 3 डिजिट, 16 है, ऐसे मैंने बताया। कभी आपके दिमाग में आता होगा कि जब मास्टर लोग ये पढ़ाते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और 9, 3 और 9 बताते हैं, तो कभी ऐसा नहीं है कि 27 नहीं लिखते आगे, या ये नहीं बताते कि एंड सो ऑन। ये तो आपके दिमाग में आता ही होगा, आज के बाद नहीं आएगा। देखो पता नहीं गौरव कैसे कह रहे हो, अगर आप 3 डिजिट ऑड हैं और उसमें 4 ऐड करने की बात कह रहे हो, कैसे कटेगा? मतलब 3 डिजिट ऑड है, आपने ऑड नंबर ले लिया और उसमें 4 ऐड करके आप कह रहे हो कि 8 से कटेगा। या तो आपको सही से रूल पता नहीं है, तो थोड़ा पहले पढ़ के आओ फिर पूछना। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, जो पढ़ा रहा हूं उतना तो पढ़ लो भाई। क्या यार, मतलब कैसे अजीब बच्चे हो, तुम्हें हमसे ज्यादा सब पता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और 9, ठीक है भाई। देखो एक संख्या है, लाइक 2 डिजिट नंबर मैंने कोई माना, 2 डिजिट नंबर, तो आपने कहा कि जी ठीक है कोई 2 डिजिट नंबर ले लो, तो मैंने कहा 2 डिजिट नंबर मैंने लिया ए बी, ले सकता हूँ। ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं? 10a प्लस बी। स्टार्टिंग में भी बताया था नंबर सिस्टम के कि किसी 2 अंकों की संख्या को कैसे लिखते हैं, 10a प्लस बी। सर ये गौरव से उसका सप्लायर का नंबर लेकर देना, मुझे भी ये नशे करने हैं जी। देखो मैं ये कह रहा हूं, मुझे तो समझने में बहुत देर लग गई। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इसको कैसे लिख दिया, 9a और प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी लिख सकता हूं। आपने कहा लिख सकते हो। आपने क्या देखा, आपने कहा कि जी ये जो संख्या है इसमें 9a दोनों से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 3 भी है और डिविजिबल बाई 9 भी है नहीं? अगर ये a प्लस बी 3 से कटा, 3 से कटा तो संख्या 3 से कटेगी, तो संख्या 3 से कटेगी। और अगर ये a प्लस बी 9 से कटा तो संख्या 9 से कटेगी, क्योंकि पहले वाला तो दोनों से कट रहा है, 3 और 9 से। तभी एक लड़का बोला कि आपको नहीं लगता ये जो a प्लस बी आप चिल्ला रहे हो ये सम ऑफ डिजिट है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, ये चीज है क्या, सम ऑफ डिजिट ही तो है।
तो इसीलिए रूल होता है, इसीलिए 3 और 9 का रूल होता है कि इफ ये सम ऑफ डिजिट ही तो है, ए और बी क्या है संख्या के डिजिट्स, ठीक है, डिजिट, बोलो भाई। तो आपने कहा कि इफ सम ऑफ डिजिट, इफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल by 3, then number should be divisible by 3। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ सम ऑफ डिजिट is divisible by no, then number should be divisible by no। यदि किसी संख्या के अंकों जैसे तो मैंने बता तो दिया यार, जैसे अभी ये कह रहे हैं 720 है, अरे 720 8 नीम 72 हो गया, तो मैं 4 ऐड करके क्यों देखूंगा? आप उस रूल को डिफिकल्ट क्यों बना रहे हैं भाई? आप मुझे कोई एग्जाम्पल देना जो मैंने बताया, मैं उससे तोड़ दूंगा। और वो बड़ा सिंपल है, कुछ है ही नहीं उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे नए नए रूल कितने बनाएंगे बताइए, बनाते रहिए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे 8 का सिंपल है, मुझे पता है 200 कटता है, 200 के बाद 400 कटता है, 400 के बाद 600 कटता है, 600 के बाद 800 कटता है, उसके बाद मैं लास्ट के 2 देख लूंगा। सिंपल सी बात है, मुझे तो नहीं होती तकलीफ इसमें कुछ। अब आप चाहें तो इसको 3 डिजिट के नंबर पे भी ट्रायल करके दिखा देता हूं कि कोई 3 डिजिट नंबर है। पता है, मुझे ऐसा लगता है कई बच्चे तो खाली ये देखने आते हैं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं क्या नहीं। मैं जो पढ़ा रहा हूं से मतलब नहीं है, कुछ और कॉम्प्लिकेशन उसमें डाल सकते हैं, वो डाल दो, बात खत्म। ठीक है, आपने देखा, इसको लिख सकते हैं 100 ए, 3 डिजिट के नंबर को कैसे लिख सकते हैं? 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी। जैसे 301 है तो वो 100th प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, आप मुझे कोई एग्जाम्पल लेके भेजिए गौरव, कोई बड़ा एग्जाम्पल, जैसे आप कह रहे हैं ना कि किसी बड़े एग्जाम्पल में काम आता है, तो वो बड़ा एग्जाम्पल आप मुझे लेके भेजिए, फिर मैं बताता हूँ लगा के। कोई भी भेजिए जो आपके दिमाग में आता है, खुद बना के भेजिए, पेपर में ना आया हो, खुद बना के भेजिए। आपने देखा, इसको हम लिख सकते हैं 99 ए प्लस 9 बी, तो बचेगा कितना ब्रैकेट में? आपने कहा ए प्लस बी प्लस सी। अब आपको यहां से पता चला कि ये 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, दिस इज सम ऑफ डिजिट। अगर ये 3 से कटा तो संख्या 3 से कटेगी, और अगर ये 9 से कटा तो संख्या 9 से कटेगी। अब आपने यहाँ पे एक और चीज सीखी, अब आपको ये भी पता चल गया होगा, अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो 3 और 9 है उसके बाद 27 क्यों नहीं है। ये रूल 27 के लिए क्यों नहीं बना? क्यों? क्योंकि ये 9 और 3 2 से ही कटता है। ये 27 से कटता तो सम ऑफ डिजिट 27 के लिए भी रूल बन जाता। ये 27 से कटता तो सम ऑफ डिजिट 27 के लिए भी रूल बन जाता। बोलो भाई। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया।
आप कहें तो मैं लिखा के दिखा देता हूँ, इसी चीज को लिख के दिखा देता हूँ और फिर हम इस पे सवाल करेंगे। इस पे बहुत सवाल पेपर में आए होंगे। हमने यही लिखा है कि नंबर इज डिविजिबल बाई 3 ओनली व्हेन द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। यदि एक संख्या 3 से तभी कटती है जब उसके अंकों का योग 3 से कटता है। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9, कोई संख्या 9 से तभी कटती है जब उसके अंकों का योग 9 से कटता है। वहीं पे मैंने 2 अंकों की संख्या एक्स वाई को लिख के दिखाया है, 3 अंकों की संख्या एक्स वाई जेड को लिख के दिखाया है। ये भी बताया है कि वो 27 से नहीं कटती, इसीलिए ये रूल सिर्फ 3 और 9 के बना है। एक बच्चा कह रहा है 99 ए कहाँ से आ गया? बेटा 100 ए को तोड़ दिया था ना, जो 100 ए था उसको ब्रेक कर दिया 99 ए और ए में, 10 बी को ब्रेक कर दिया 99 बी और बी में। पढ़ोगे नहीं थोड़ी समझ में आएगा, कुछ पढ़ना पड़ता है उसके लिए, पता है? वो पढ़ोगे नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा। चलिए अब ऐसा करो, तुम्हारी भलाई इसी में। अब तुम थोड़ा सा ये वाली बात भी लिख लो जो मैंने अभी पीछे बताई थी कि अगर किसी संख्या को, यदि किसी नंबर को इंपॉर्टेंट बना के लिख लेना, 3 या 9 से भाग करना हो, 3 या 9 से भाग करना हो और फिर कोई माइका लाल पूछे कि रिमाइंडर बताओ, तो मैं बोलूंगा कि रिमाइंडर वही होगा जो इस नंबर का सम ऑफ डिजिट, जो इस नंबर का सम ऑफ डिजिट को 3 या 9 से भाग करने पे आता है। बात खत्म। ठीक है, अब आपने देखा नंबर 3 या 9, रिमाइंडर सम ऑफ डिजिट 3 या 9। तो मैं एक एग्जांपल से भी बता सकता हूँ, जैसे 3 4 6 2 1 9 8 2 को भाग करना है, लाइक 3 से भाग करना है और रिमाइंडर निकालना है। तो मैं पता है ऐसा नहीं करूंगा कि मैं इन सबके अंकों को जोड़ूंगा, नहीं। क्यों नहीं जोड़ूंगा बताता हूँ। जैसे मैं देखता रहूंगा कि 3 तो कट ही जाएगा, 3 से क्यों जोड़ के समय खराब करूं। 2 और 1 तो कट ही जाएगा, क्यों जोड़ के समय खराब करूं। 9 तो कट ही जाएगा, क्यों जोड़ के समय खराब करूं। 6 और 4 10 और 8 18 कट ही जाएगा, क्यों समय खराब करूं। बच गया सिर्फ 2, तो ये 2 क्या है? रिमाइंडर। 2 क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है भाई भगुड़चंद, ये काम मेरा नहीं है कि मेरा बैच दूसरे नंबर पे ट्रांसफर कर दो, फला कर दो। यार ये मेरे काम नहीं है भाई। आप यहाँ क्यों बैठे हो? आप इन बच्चों को दो ना, जैसे उसको बैच ट्रांसफर का है तो उस बच्चे को सीधे रिप्लाई करो कि भाई आप इस नंबर पे बात कर लें, जो कल मैंने आपको 2 नंबर दिए थे। मैं ये वाले कमेंट पढ़ूं या पढ़ाऊं? तब मजाक बना के रख दिया क्लास का। आगे देखेंगे बहुत ध्यान से। एक और मैंने एग्जाम्पल लिया, 4 5 6 7 8 3 2 1 9, और किसी ने कहा कि यार इसको 9 से भाग करने पे रिमाइंडर बताओ, 9 से भाग करने पे रिमाइंडर बताओ। तो मैंने कहा कि मैं जोड़ूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा? जोड़ूंगा नहीं, सिर्फ काटता रहूंगा। जैसे मैंने कहा 9 तो कटेगा ही, 8 और 1 भी कटेगा, 7 और 2 भी कटेगा, 6 और 3 भी कटेगा, 4 और 5 भी कटेगा। सब कुछ कट गया, नहीं संख्या 9 से कटेगी, रिमाइंडर आ गया 0। तो इस बात को नोट कर लो अच्छे से। अगर आपको बैच से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी की कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें बस।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देख लिए दोनों बातें, समझ ली, सवाल करिए। सोचिए CHSL के मेंस में ये सवाल आया है, इसका क्या स्तर था। इस सवाल को पूछने के लिए चेयरमैन साहब ने मतलब किस आदमी को पेपर बनाने का ठेका दिया है जो इस तरीके के सवाल पूछ रहा है। फटाफट से उत्तर बताएंगे। चाय बनेगी, राजू को बोल दो पत्ती फुला दे, नहीं तो उसका पत्ता फुला दूंगा मैं। साफ बोल दो कि पत्ती फुला दे, नहीं तो सर पत्ता फुला देंगे। ऐसी बातें कर रहे हो गौरव आप। 718 और 8 नीम 72, 720 कटता है। 8 का पहाड़ा तो मुझे याद है ना, तो -2 रिमाइंडर आ रहा है। आप तो 4 जोड़ोगे, मैं कहूंगा 6 जोड़ना पड़ेगा तब कटेगा। आप जो 4 जोड़ने की बात कर रहे हो, 18 में 4 जोड़ के 22 बना रहे हो, 22 4 से नहीं कटता, 8 से खाक कटेगा। यार कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप यार। 18,718, इसमें 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ के तो आप 22 बना लोगे, कभी नहीं कटेगा 8 से। पता नहीं भाई, आप ज्यादा पढ़ लियो, शायद मैं उतना नहीं पढ़ा हूं, मेरी समझ उतनी नहीं है गौरव जी, शायद मुझे उतनी नॉलेज ना हो गणित की, ऐसा हो सकता है। मैं माफी चाहता हूं आपसे। देखिए, हमने पढ़ा कि कोई संख्या 3 से तभी कटेगी जब उसका सम ऑफ डिजिट 3 से कटेगा, बस बात खत्म। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, किसी को डाउट है इसमें? उत्तर क्यों नहीं बता रहे हो आप लोग? इधर उधर की बातें कर रहे हो, उत्तर क्यों नहीं बता रहे हो भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल CHSL प्री 2024 में आया है कि किसी संख्या के रिक्त स्थान में सबसे छोटा अंक लिखिए ताकि बनने वाली संख्या 3 से कट जाए। लिखिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जयकांत मेलोडी। देखिए, आपने लिखा कि 7 और खाली स्थान है और 7 6 2 4। अब 3 से काटना है मुझे इसको। मैंने कहा कि 7 और 7 14 और 4 18। 18 तो 3 से पूरा कटता है भाई, डिविजिबल है, हटा दिया मैंने। आपने कहा 6 भी कटता है गुरुजी। बच गया सिर्फ 2 और ये प्रश्नवाचक, ये चीज बच गई। अब आप ही बताइए कि मुझे मिनिमम से मिनिमम भी लेना पड़ेगा, तो इसको 1 लेना पड़ेगा ताकि सम 3 आ जाए और वो 3 से कट जाए, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये सवाल मेलोडी किसी एंगल से मुश्किल था? मेलोडी 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 मेलोडी। नताशा दीदी की बेटा वापसी हो रही है, जल्दी होगी। सर कैमरा कभी कभी ब्लर हो जाता है बीच में, आपने पूछा नहीं है बटन कौन सा दबाना होता है। ये सवाल देखिए पेपर के अंदर पूछा गया एसएससी में, और मैक्सिमम टीचर और बच्चों में अभी भी लड़ाई है कि एसएससी ने जो इसका सॉल्यूशन दिया बाद में करेक्ट करके, बट मेरी लड़ाई एसएससी से बिल्कुल भी नहीं है।
और मैं इस सवाल में एसएससी के साथ खड़ा हूं। आप बताइए क्या उत्तर होगा। और आप अंतर भी देख लीजिएगा पीछे, रिक्त स्थान में सबसे छोटा अंक लिखिए। क्या पूछा गया है? रिक्त स्थान में सबसे छोटा अंक लिखिए। अंक क्या होता है तो कोरिया का बच्चा भी जानता है। अंक होते हैं 0 अंक है, 1 अंक है, 2 अंक है, 3 4 5 6 7 8 9, इतने ही अंक होते हैं बस। ये ध्यान रखिएगा, मैं ये क्यों बता रहा हूं। आप आगे देखिए, ये सवाल पूछा गया, इस सवाल का उत्तर बताइए। हर चीज मैं नहीं कर सकता भाई साहब, कुछ आपको भी करनी पड़ेगी। देखें दोस्त, बहुत ध्यान से समझना, इसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि P सिर्फ एक अंक है। इस पूरे सवाल में P के बारे में नहीं कहा गया है कि P अंक है। कहीं लिखा है कि P एक डिजिट है? नहीं लिखा है ना। P अंक है, नहीं लिखा। कई लोगों को लगता है कि P अंक नहीं लिखा तो क्या हुआ। तो जैसे इसमें आप देखेंगे कि 4 3 6 P 5, आप ये भी देखेंगे पिछले सवाल में सारे डिजिट ही हैं ऑप्शन में। इस सवाल में क्यों 12 दिया? एसएससी आपको घुमाना चाह रहा था। ये देखो 3 से कट गया, 6 कट गया, 5 और 4 9 कट गया। P मुझे ऐसा लेना था, तो मैक्सिमम लोग इस सवाल में बड़े में 9 लगाकर आए। देखिए, अगर यहाँ पे बोल देता कि P एक अंक है, यहाँ पे बोल देता P एक अंक है, तो मैं 9 लगा देता, लेकिन अंक नहीं बोला, तो P कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा P 12 होगा। एसएससी ने भी बाद में करेक्ट करके पहले 9 दिया इसका आंसर, बाद में करेक्ट करके 12 किया, और 12 बिल्कुल सही है। अब लोग कहते हैं कि ये अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड जैसा गणित में कुछ नहीं होता, ये कोई इंग्लिश नहीं है। अंडरस्टूड जैसा कुछ नहीं होता, यहाँ 12 ही आंसर होगा। और जो लोग, अब हम ऐसे किसी का दिल नहीं तोड़ सकते कि जो लड़के 9 लगा के आए, क्योंकि आज तक ऐसा सवाल नहीं आया था तो उनके दिमाग में था नहीं, वो 9 लगा के आए। बट ऐसा नहीं है कि इन सब लॉजिक के बीच में गणित गलत हो जाएगी और इस सवाल का उत्तर 9 हो जाएगा, नहीं। गणित P का सबसे बड़ा मान पूछा है, ऑप्शन में जो सबसे बड़ा मान है वो 12 है। बस इतना जरूर कह सकता हूं कि इसमें लिखा हुआ होना चाहिए था, देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ P निम्नलिखित में से फॉलोइंग, ये लिखा हो सकता था। CHSL प्री 2019 में सवाल आया कि 19,596 के निकटतम कौन सी ऐसी 2 संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य है? कौन सी 2 ऐसी संख्याएं? मैं इस सवाल का उत्तर ओरल बता सकता हूं, ओरल। कि इस सवाल का उत्तर डी होगा, ओरल। मैंने बिना कुछ देखे पढ़े सीधे बता दिया कि सवाल का उत्तर ये हो। क्या आप बता सकते थे? अरे भाई, एक संख्या कोई 9 से कट रही है, मेरी बात समझना। कोई भी एक संख्या 9 से कट रही है, मैं तमाम एग्जाम्पल लिख रहा हूं, लाइक 45 9 से कट रही है, तो अगली जो 9 से कटेगी 9 छक्के 54, 54 ही होगी। बोलो। अगर कोई एक संख्या 72 कट रही है तो अगली 81 होगी। यानी जो 2 संख्याएं आसपास होंगी वो उनका गैप 9 होगा। मानते हो ये बात या नहीं? तो जैसे किसी ने मान लेते मेरे को संख्या कहते कि यार 50 के आसपास बताओ, तो मैं कहूंगा यार एक 54 है और एक 45 है, और इनके बीच का गैप हमेशा 9 होगा। आसपास की बात कर रहा है। तो पहली बात तो ये तय था कि जो भी ऑप्शन होगा उसमें गैप 9 होगा। तो 564 और 620 का गैप 9 नहीं था, इसीलिए मैंने ये उत्तर नहीं बताया। 611 और 575 का 9 नहीं था, इसलिए उत्तर नहीं बताया। 509 और 611 का 9 नहीं था, उत्तर नहीं बताया। इसका 9 था, 9 जोड़ने पे ही आ रहा था, तो मैंने कहा डी आंसर होगा। ये मेरी अप्रोच होती है जो आपको सीखनी है। दिस इज अल्ट्रा कैल्सी टाइप अप्रोच। मैंने देखा नहीं ऊपर क्या है, 596 क्या है। वैसे अगर मान लेते हैं ऑप्शन बहुत नजदीक भी होते तो क्या होते, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता था कि ऑप्शन पास बना सकता था, नहीं।
एक ही उत्तर संभव है, जैसे 19,596। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 9 कट रहा है, 6 और 5 11 और 1 12, 12 आ रहा है सम। तो मैं ये कह रहा हूं अगर इस सम में से 3 कम हो जाए और या फिर इस सम में 6 जुड़ जाए तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। कट जाएगी या नहीं? तो आपने कहा एक बार तो जी आप इसमें से 3 घटा दो तो 19,593 हो गया, और 6 जोड़ दो इसमें तो 19,602 हो गया। तरीके से भी मैंने बता दिया, गैप 9 ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसीलिए डी उत्तर है। सबको समझ में आ गया जी? आयुषी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कई बार लगता है इस बैच में कुछ ऐसे बच्चे आ गए हैं जो सच में नहीं पढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। कम से कम आज आप इतनी डिविजिबिलिटी रूल सीखे, मेरे को इसी में अच्छा लगा। अंकुश कह रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। अंकुश दोबारा जाके क्लास देखिएगा, आपका लेवल शायद अभी बहुत डाउन है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, इस लेवल का समझना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। नहीं आ रहा है तो आप क्लास जाके दोबारा देखिए, 3-3 बार समझिए। देखिए 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 243 से पूर्णतः विभाज्य? ये बड़ा कमाल का सवाल पूछ लिया। 243 से पूर्णतः विभाज्य, 243 से पूर्णतः विभाज्य है का मतलब ही है कि 3 की घात 2 में कितना आता है? 3 की घात 5 आई थिंक जी, 3 की घात 5। नौ 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 4 5। बोल देता बत्ती भुलाने को, सुनते नहीं है आप गुरु। इससे क्या मतलब है? देखो भाई, मैं तो सीधी सीधी बात ये कह रहा था कि कोई भी संख्या जो 3 से कटेगी, 9 से कटेगी, वही 243 से कटेगी। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पहले वाली संख्या 9 9 9 और 7 और 4 11 नहीं कट रही 9 से। ये वाली संख्या भी 9 से नहीं कट रही, ये वाली संख्या भी 9 से नहीं कट रही, केवल एक संख्या है जो 9 से कट रही है। डी उत्तर है। जानबूझ के वो ऐसे सवाल पूछते ही हैं ताकि बच्चा कर पाए। देखिए 243 का मतलब 243 से वही संख्या कटेगी जो 9 से कटेगी। बिना नोट से कटे कोई भी संख्या 243 से नहीं कट सकती। इस चीज को समझना पड़ेगा हमें। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं।
मैं नए साल में कई सारे रेजोल्यूशन लूंगा, क्लास टाइम पे शुरू करने का रेजोल्यूशन लूंगा। और सर मैं आज तक पूछ रही हूँ 243 से जो कट रहा है वो 9 से कट क्यों होगा? वाह। अब बताओ ऐसे बच्चों का क्या करें? ये बच्चे क्या सच में सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं? जबकि इसको मैंने बता भी दिया कि 243 का मतलब होता है 3 की घात 5। 81 गुणा 3 को 243 कहते हैं। 81 का मतलब होता है 9 गुणा 9 गुणा 3 बराबर 243। आप कह रहे हो कि एक संख्या n है और ये 243 यानी कि 9 गुणा 9 गुणा 3 से कट रही है पूरी की पूरी। तो पहले तो वो 9 से कट रही होगी तभी तो 9 गुणा 3 से कटेगी। पहले एक बार मान लेते हैं 9 से भाग लग गया होगा उसको तो कट गई होगी, फिर 9 से लग गया होगा फिर कट गई होगी, फिर 3 से लगा होगा तभी तो बिना 9 से कटे अभी एक संख्या है 848, ये 8 से कट रही है मान लेते हैं। तो क्या ये 4 और 2 से नहीं कटेगी? अगर ये 4 से ही नहीं कटेगी या 2 से नहीं कटेगी, ऑड नंबर हो जाएगा तो 8 से खाक कटेगी मैडम। बेटा अगर आप इस तरीके की बातें करोगे तो बाकी बच्चे भाग जाएंगे क्लास से और कहेंगे हम किन बच्चों के बीच में आ गए। तो थोड़ा सा पहले बेसिक बेसिक ये सब चीजें जो बताता हूं ये बेसिक ही है। बेसिक बेसिक के पीछे पागल मत हो। ये क्या बेसिक बताऊं? 243 को 9 से कटता है, इससे ऊपर और क्या बेसिक बताऊं? अगर 243 का सम ऑफ डिजिट 9 से कट रहा है, इसका सम ऑफ डिजिट ही 9 है, तो जिससे संख्या कटेगी उसका सम ऑफ डिजिट 9 से नहीं कटेगा। ये बेसिक है। ये है कि तुम अभी पहली कक्षा में हो। मैं यहाँ उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं जो 10वीं पास करके आए हैं, उनको नहीं जिनको यही बात नहीं पता कि कोई संख्या अगर 8 से कट रही है तो वो 4 से भी कटेगी, यही बात नहीं पता। ये कक्षा 1 में पढ़ाई जाती है बेटा। सो रही थी तुम जब पढ़ाया जा रहा था तब? कक्षा 1 में सो रही थी तुम? अब कोई संख्या 25 से कट रही है तो वो 5 से नहीं कटेगी। अरे 25 का ही तो फैक्टर 5 है। कमाल करनी है भाई आप। ये सवाल देखिए भाई, 10 अंकों की संख्या है और 9 से कटती है। x माइनस वाई 3 है तो 5x प्लस 3y बताना है क्या होगा। बिल्कुल पढ़ना लिखना ही नहीं चाहते हैं इस क्लास के बच्चे। देखिए इस सवाल को मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक जो मेरी अपनी ट्रिक होती है अल्ट्रा कैलसी ट्रिक, और फिर एक तरीका जिसमें x और y पूरा निकाल के बताऊंगा। मैं अपनी ट्रिक में ये कहता हूं कि मैं अगर कुछ ना निकालूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 5x माइनस 5y प्लस 8y। ये 5 कॉमन ले लूंगा, x माइनस वाई 3 दे रखा है तो 15 प्लस 8y। यानी मैं ये कह सकता हूँ जो भी नंबर होगा वो 15 प्लस 8y की फॉर्म होगी, यानी 15 घटाने पे 8 से कटेगा। मैं इसमें से 15 घटाऊंगा, ये 8 से कभी नहीं कटेगा। मैं इसमें से 15 घटाऊंगा, 14 आएगा, ये 8 से कभी नहीं कटेगा। मैं इसमें से 15 घटाऊंगा, 18 आएगा, ये 8 से कभी नहीं कटेगा। इसमें से 15 घटाऊंगा, 24 से कटेगा। बी आंसर। आपने देखा कि मैंने इस नंबर का कहीं इस्तेमाल नहीं किया। ये जो नंबर है मैंने इसका कहीं इस्तेमाल नहीं किया और सीधे x माइनस वाई से ही मैंने इस सवाल को निकाल दिया। ये ट्रिक आपको सीखनी होगी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कई बार बड़े बड़े सवालों में ये बहुत काम आती है। कई बार बड़े बड़े सवालों में ये बहुत काम आती है। ठीक है भाई, अब चलिए इस सवाल को कंप्लीट सॉल्व करते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन इस सवाल का क्या होगा वो देखते हैं। इस सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। आज मुझे वीडियो भी बहुत सारे बनाने हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन इस सवाल का क्या होगा वो देखते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन आपने कहा कि जी ये है 90457
416xy, ये हमने बना लिया। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे कि 5x प्लस 3y है, दोनों का मान बताना है क्या होगा। 5x प्लस 3y का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, मैं एक दो डाउट टीचर रख रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, और डाउट टीचर नहीं, ऐसे लड़के रख रहा हूं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है और मैंने जिनको पढ़ाया है, जो एक एक बात का जवाब देंगे। तो जितनी भी छोटी छोटी बातें जो आप मुझसे नहीं पूछ पाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो लड़के आपके तुरंत सॉर्ट करेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या कुछ भी हो रहा है। ठीक है, ये सही है ना। लड़कियों के लिए लड़कियां रख देता हूं। ठीक है, अब आप देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा कि 9 कट रहा है, इस टाइप के कुछ जेन्युइन लिख लो। 9 हट गया, 5 और 4 हट गया, 6 और 4 10 और 7 17 और 1 18 हट गया, सब कुछ हट गया दोस्त, केवल और केवल बचा है x और y। अब आपको समझना होगा, या तो x प्लस वाई 0 है तो ये संख्या 9 से कटेगी, या फिर 9 है। तभी एक लड़का बोला कि अगर मैं 0 ले लूंगा दोनों को, तो कभी x माइनस वाई तो 3 नहीं आएगा, क्योंकि दो डिजिट के सम 0 होने का मतलब है ये भी 0 ये भी 0, तो फिर x माइनस वाई 3 नहीं आएगा, तो ये 0 वाली बात गलत है। यानी फिर x प्लस वाई कितना है जी, तो आप कहेंगे x प्लस वाई 9 है। अगर x प्लस वाई 9 है, दोनों को जोड़ूंगा तो 2x कितना आ जाएगा 12, x कितना आ जाएगा 6, x अगर 6 यहाँ रख दूंगा तो y कितना आ जाएगा 3। हमसे सवाल में क्या पूछा है, ये पूछा है 5x यानी कि 30, 3 तिया 9 39। आप मुझे बताओ मेरी ट्रिक कैसी लगी थी। जो लोग थोड़े इंटेलिजेंट हैं वो बताएंगे कि जो मैंने ट्रिक बताई थी वो कैसी लगी थी। जो मैंने ट्रिक बताई थी वो कैसी लगी थी भाई। बोलो भाई, एनीबॉडी एल्स बोलो। सर ट्रिक एक बार और समझा दो। मैं ये कह रहा हूं, जब मुझसे ये पूछा गया था, ये समझना आस्था, जब मुझसे ये पूछा गया था कि 5x प्लस 3y, मुझसे पूछा गया था 5x प्लस 3y, ये पूछा गया था, तो मैंने ये कहा कि मुझे x माइनस वाई तो पता है, तो क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ 5x माइनस 5y। तो आपने कहा 5y घटाना पड़ेगा और 5y जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने 5 कॉमन लेके इसकी वैल्यू 3 यहाँ रख दी थी, तो ये 15 प्लस 8y आ गया था। यानी मुझे ये पता चल गया था कि इस संख्या को जो भी उत्तर आएगा, इसको 8 से भाग करने पर रिमाइंडर 7 आ रहा है, ऐसे समझ लो। इसको 8 से भाग करने पर रिमाइंडर 7 आ रहा है, इसको 8 से भाग करने पे रिमाइंडर 7 आ रहा है। 8 से कट, तो 8 से भाग करने पे 7 किस में आ रही है, संख्या तो 8 से कट जा रही है। ये संख्या 8 से भाग करने पे 7 नहीं आ रहा है, ये संख्या 8 से भाग करने पे 7 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, दैट इज करेक्ट आंसर। ये बहुत बेस्ट ट्रिक है, ये कोई नहीं पढ़ाता। एक बच्चा कह रहा है 8 कहां से लाए। मैंने बेटा क्या किया, इसमें से 5y घटाया और 5y जोड़ दिया, तो ये 5y और 3y मिलके 8y हो गया ना बेटा। बोलो, गलत कह रहा हूं तो।
का यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, आप देखेंगे ये ट्रिक बहुत काम की है, बहुत। पास तुम आते आते ले गए नींद तुम। देखो भाई, बड़ा प्यारा सवाल है, भेज दो। 20, ये कैसा सवाल है यार? 20 है, 12 है, 20, ये तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है यार। क्या 9 से भाग किया गया इस संख्या को? 201, अच्छा 201, 202, ऐसे है ये सवाल यार। सोचो, 201 है एक संख्या, फिर 202 है, फिर 203 है, फिर 204 है, और फिर 205 है, और इस तरीके से 260 तक जा रहा है लिखा हुआ। ठीक है भाई, तो मैं इतना समझ गया कि यार मुझे 201 से लेके 260 तक की संख्याएं कितनी हो गई, टोटल नंबर्स हो गए। सम अगर मैं इनका निकालूं, सम ऑफ डिजिट, तो आपने कहा इन संख्याओं का सम निकाल सकते हैं। सम ऑफ डिजिट से अच्छा इस तरीके से निकालने की भाई 201 का सम, 202 का सम, और डैश 260 तक का सम निकाल लें। अब आपको पता है कि संख्याएं बनेंगी 60, तो कल एक फॉर्मूला बताया था n/2 a+l, यानी n कितनी होंगी, 60 संख्याएं होंगी, 1 से लेकर 60 तक 60 संख्याएं, 60/2 a+l, यानी पहली और आखिरी संख्या 201 और 260। तो आपने कहा ये आ गया जी 30 गुणा 461। अब आप बहुत आसानी से इसको 9 से भाग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 6, इसका सम ऑफ डिजिट कितना है 3, इसका सम ऑफ डिजिट 6 और 4 10, और 1, अरे बोलो, 10 और 1 11 का मतलब 2, तो यानी 6 आ रहा है सम ऑफ डिजिट। तो 6 इसका रिमाइंडर। अच्छा सवाल था ये, 6 ही इसका रिमाइंडर है। जो लोग 4 बता रहे हैं वो गधे हैं, आई थिंक। हुआ रे हुआ रे हुआ रे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर। रिवाइज करके आइएगा जो आज पढ़ाया है। 9 की डिविजिबिलिटी पे और सवाल भी आपसे पूछूंगा, कुछ एक सवाल होमवर्क में भी दूंगा, ठीक है।
चलिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें।